नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली। भाजपा ने शानदार तरीके से जीत दर्ज कर बता दिया कि वो अकेले ही 4 पार्टियों पर भारी है। एक तरफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने पूरा दम झोंक दिया और उनको साथ मिला था ओवैसी की एआईएमआईएम का। लेकिन बीजेपी ने ऐसी टक्कर दी कि महाविकास अघाड़ी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने शानदार तरीके से 3 सीटें जीती, जबकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के खाते में एक सीट गई। मतलब बीजेपी अकेले ही महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ गई। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार पीयूष गोयल ने 48 वोट हासिल कर राज्यसभा पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी के अनिल बोंडे ने भी 48 वोट हासिल किया और शानदार जीत दर्ज की, जबकि अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी के धनंजय महादिक ने भी जीत हासिल की। उन्हें 41.58 वोट के साथ जीत मिली। दूसरी तरफ शिवसेना से संजय राउत ने 41 वोटों के साथ जीत दर्ज की। कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी 44 वोट पाकर राज्यसभा पहुंचे, जबकि एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले और वो भी जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इस बीच बीजेपी का इतना शानदार प्रदर्शन देखकर देवेंद्र फडणवीस की हर तरफ वाहवाही हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल था कि धनंजय महादिक नहीं जीत पाएंगे, उन्हें भी फडणवीस ने अपनी रणनीति से राज्यसभा भिजवा दिया। मतलब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की तरफ से अकेले स्टार बनकर उठे। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनकर आए हैं। हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में नेता श्री पीयूष गोयल जी 48 वोट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ हाईएस्ट वोट लेकर वहां पर चुनकर आए हैं। हमारे डॉक्टर अनिल बोंडे जी भी 48 वोट लेकर चुनकर आए हैं और हमारे तीसरे प्रत्याशी ये भी शिवसेना के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी संजय राउत, इनसे ज्यादा वोट लेकर शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हराकर आज यहां पर चुनकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज हमको देखने को मिली है। वहीं ऐसा परिणाम आने के बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा, राज्यसभा चुनाव के नतीजे चमत्कारिक हैं। चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे, लेकिन इससे सरकार की स्थिरता, महाविकास अघाड़ी प्रभावित नहीं होगी। इन नतीजों से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को कोटा के अनुसार वोट मिला, सिवाय एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को, जिन्हें अतिरिक्त वोट मिला है। वो वोट एमवीए से नहीं है, वो दूसरी तरफ से आया है। महाविकास अघाड़ी के अहम सदस्य एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का यह बयान पूरे चुनाव को परिभाषित करने के लिए काफी है। शरद पवार साफ कह रहे हैं कि ये परिणाम चमत्कारिक हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी चाल अच्छे से चली, जिसके आगे सभी धराशायी हो गए। लेकिन शिवसेना के संजय राउत ने बीजेपी पर इन परिणामों के बाद एक बार फिर से आरोप लगा दिए। बीजेपी के धनंजय महादिक का जीतना संजय राउत को अखर गया। राउत का मानना है कि बीजेपी ने शिवसेना का 1 वोट अयोग्य घोषित कराने के लिए निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया। राउत ने कहा कि भाजपा की जीत उतनी बड़ी नहीं है जितना बताया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हमारा एक मत जो है वो इनवैलिड कर दिया। हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था 2 वोटों पर, उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। फेवर किया गया लगता है, इलेक्शन कमीशन ने फेवर किया। देखो 7 घंटा क्यों लगता है भाई? दो स्टेट में भी ऐसे ही हुआ था सर, हरियाणा और राजस्थान में। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्रता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। राउत साहब, लेकिन 170 विधायकों का दावा नहीं, हमारे पास 169 है। 169 मैं आपकी बात, आपको क्या पूछना चाहते हो मुझे मालूम है। और कुछ अपक्ष, कुछ इंडिपेंडेंट जो है यहाँ वहाँ हमेशा की तरह जाते हैं, वो गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। अब इन बयानों के आधार से महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के मायने समझे जा सकते हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को विजयी बना दिया और महाराष्ट्र की राजनीति में कमल का परचम लहराया। बहरहाल बीजेपी की शानदार जीत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनकर आए हैं। हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में नेता श्री पीयूष गोयल जी 48 वोट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ हाईएस्ट वोट लेकर वहां पर चुनकर आए हैं।
हमारे डॉक्टर अनिल बोंडे जी भी 48 वोट लेकर चुनकर आए हैं और हमारे तीसरे प्रत्याशी ये भी शिवसेना के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी संजय राउत इनसे ज्यादा वोट लेकर शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हराकर आज यहां पर चुनकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज हमको देखने को मिली है।